बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में पेशावर की बहुत ही मशहूर चिकन कढ़ाई बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से ये चिकन कढ़ाई बन के तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर अब मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है कढ़ाई में। अब ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और नमक को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ऑयल के साथ। उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन को मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब चिकन इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है ऑयल के अंदर। अब चिकन को मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाए। तो हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ चिकन को, और लगातार इसमें मैं चम्मच चलाते हुए इसको पका रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी अब गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और उसको थोड़ा सा पानी मिला के पतला कर लिया है। ये देखिए अब ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी। बस कुछ सेकंड के लिए ही मैंने लहसुन अदरक को चिकन के साथ थोड़ा सा पका लिया है। तो अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदर टमाटर लिए हैं और ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने बीच से कट कर लिया और इस तरीके से हाफ़ करके ऊपर रख दूँगी मैं चिकन के ऊपर। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ और इसके छिलके जो हैं वो ईज़िली सेपरेट हो जाएँ। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकते हुए। तो अब ये देखिए इसका जो छिलका है ये मैं उतार लूँगी, और आप देख रहे हैं कि कितना ईज़िली उतर रहा है छिलका इसका टमाटरों का। तो सारे टमाटरों के जो छिलके हैं वो मैं इस तरीके से निकाल लूँगी बाहर। तो सारे टमाटरों के छिलके मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब मैं जो टमाटर हैं उनको चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से इसको मैश कर लूँगी। तो टमाटरों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है चिकन के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये मैं हाई हीट में ही इसको पका रही हूँ। ये चिकन तकरीबन हाई हीट में ही पकती है। सिर्फ हमने जब टमाटर इसमें काट के रखे थे उस टाइम पे हमने 10 मिनट के लिए फ्लेम को लो किया था, लेकिन उसके बाद जो इसके कुकिंग प्रोसेस है वो हाई हीट पे ही करना है। तो ये देखिए तेज़ आंच पे मैं इसको पका रही हूँ और चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो टमाटर हमारे काफ़ी हद तक मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्चें साबुत डालूँगी मोटी वाली में, और साथ साथ मैं टमाटरों को भी मिक्स करती जाऊँगी। तो चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और टमाटर भी हमारे मिक्स हो गए हैं। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं काली मिर्चें ऐड करूँगी। तो ये आधा खाने का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। आखिर में इसमें दोबारा से मैं हरी मिर्चें डालूँगी साबुत, और लंबाई में कटी हुई अदरक डाल दूँगी इस तरीके से। तो ये लीजिए ज़बरदस्त ही हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। आइए इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये सिंपल सी चिकन कढ़ाई बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।